हेलो दोस्तों, राजन सर विद्यापीठ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आपका फाउंडेशन बैच है। मैथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चली है, लास्ट टॉपिक चल रहा है आपका, ठीक है। लगभग में एंड होने वाला है, ठीक। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे या तो कॉम्प्लेक्स नंबर इंटर का, ठीक है, फाउंडेशन बैच में, ठीक। तो आपका ये क्या बैच है? आपका मैथमेटिक्स में चल रहा है आपका मैथ्स में आपका कौन सा बैच चल रहा है? फाउंडेशन बैच है आपका, फाउंडेशन बैच है। और इसमें टारगेट किया गया है आपको फाउंडेशन बैच में किसको? टीजीटी को टारगेट किया गया है, पीजीटी, एलटी, जेआईसी लेक्चरर, ठीक है, एंड अदर स्टेट में जो भी एग्जाम हो रहे हैं अदर स्टेट का टीजीटी पीजीटी से संबंधित उनको भी टारगेट किया गया, ठीक। आईआईटी, एनडीए एंड जो स्टूडेंट 10th में है, ठीक है, 10th में, 11th में, ठीक है, 12th में है, उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हर एग्जाम में पूछे जाने वाला एक ऐसा टॉपिक है जहाँ स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है। तो आपका जो भी स्टूडेंट आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मतलब कि एक कठिन टॉपिक माना जाता है, ठीक है, किसी को समझ में जल्दी आता नहीं है, ठीक है, इसलिए आपको हम बेहतरीन तरीके से विस्तार से हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो ये वीडियो की स्किप ना करिए, अच्छे से देखिए, समझ में जरूर आएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। किसी दी हुई रेखा पर, ठीक है, किसी दी हुई रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना। किसी दी हुई रेखा पर, किसी दी हुई रेखा पर मूल बिंदु से, रेखा पर, ठीक है, रेखा पर मूल बिंदु से, किसी दी हुई रेखा पर मूल बिंदु से, ठीक है, किसी दी हुई रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए लंब की लंबाई, ओके। इसको थोड़ा सा प्रूफ भी कराएंगे, ठीक है ना, इसको प्रूफ भी कराएंगे कैसे ये आ रहा है, ठीक है ना, क्लियर। किसी कोई दी रहेगी रेखा, ठीक है, तो उस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं आपका रेखा, ठीक है, लेट कर लेते हैं, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहे हैं, ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है आपका, ये एक्स एक्सिस है, ठीक। ये आपका एक लाइन है, ठीक है, इस रेखा पर, ये रेखा है आपका, रेखा का समीकरण आपको मान लेते हैं, इस रेखा का समीकरण मान लेते हैं आपका एक्स बाई ए प्लस का वाई बाई बी इक्वल 1, ये इस रेखा का हम इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। जो आपका रेखा है, ठीक है, जो एक्स एक्सिस पर ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, सेंटर मूल बिंदु है आपका, ठीक है। आपका जो आपका लाइन है मूल एक्स एक्सिस को ए पर कट करी है और वाई एक्सिस को बी पर कट करी है, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस जो होगा ए होगा और ये डिस्टेंस जो होगा आपका बी होगा। इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पर ए इंटरसेप्ट है, वाई एक्सिस पर बी इंटरसेप्ट है, ओके। बात समझ में आ गया। इस रेखा का समीकरण, ए बी रेखा का समीकरण एक्स बाई ए है प्लस वाई बाई बी। कह रहा है कि मूल बिंदु से इस रेखा पर लंब डाला जा रहा है, ठीक है, मूल बिंदु से इस रेखा पर लंब डाला जा रहा है, ये आपका, ठीक है, ये आपका, जिसकी लंबाई मान लेते हैं पी, इसकी लंबाई मान लेते हैं क्या है? पी। इस लंब की लंबाई जो है आपका पी। बात समझ में आ गया, क्लियर। आपको एक ट्रेंगल दिखाई दे रहा है ए ओ बी, एक ट्रेंगल दिखाई दे रहा है आपका, इन ट्रेंगल दिखाई दे रहा है आपको, इन दिखाई दे रहा है ना, ये लो ले लेते हैं, इन ट्रेंगल ए ओ बी में, ठीक है। पूरे वाला ट्रेंगल की बात करें आपका, ये देखिए, ये दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर लाइन है, ओ ए और ओ बी एक दूसरे क्या परपेंडिकुलर है। तो चूंकि हम जानते हैं कि अगर एक परपेंडिकुलर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है आपका बेस 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो ये आपका एरिया जो होगा आपका, इसका एरिया इन ट्रेंगल ए ओ बी में, ठीक है, तो एरिया जो होगा आपका, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी, ठीक है, क्या हो जाएगा? 1/2 होगा, 1/2 होगा, ठीक है। ये आपका बेस क्या है? ओ ए इंटू ओ बी हाइट है आपका, ठीक है, वैल्यू रखिए, 1/2 होगा इंटू ओ ए का ए है और इंटू ए आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी एरिया क्या आ गई आपका? 1/2 ए बी आ गई, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? मूल बिंदु से, ठीक है, इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई फाइंड आउट करना है, ओके। बात समझ में आ गया? ठीक है ना, आगे देखते हैं, आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा। मूल बिंदु से, ठीक है, किसी दी हुई रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की
लंबाई हमें फाइंड आउट करना। अब देखिए एक पुनः इस ट्रायंगल में ले रहे हैं, ठीक है, और ये आपका परपेंडिकुलर, इसको बेस मानते हैं, इसको परपेंडिकुलर, ठीक है, आपका ये बेस होगा, इस पर परपेंडिकुलर लंब डाला गया है जबकि, ठीक है। अगेन इन ट्रायंगल AOB में, ठीक है, AOB में ध्यान दीजिएगा, जब इसे बेस मानेंगे, ठीक है, इसे बेस मानेंगे तो क्या होगा आपका, इसका निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, निकाल सकते हैं। आपका ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, आपका ये बेस है, ये आपका हाइपोटेन्यूस है, तो इसका जो आपका आएगा, ठीक है, ये आपका आएगा क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर आएगा। ये आपका AB की लंबाई जो आएगी, ठीक है, AB का मान जो आएगा √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल जो होगा आपका, ठीक है, इन ट्रायंगल AOB में, तो एरिया ऑफ, दोनों लैंग्वेज में चलेंगे, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में आपको चलेंगे, ठीक है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका, जब आपका ये हाइट और बेस हो, ठीक है, क्लियर। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB में, ठीक है, AOB का क्षेत्रफल जो होगा आपका क्या होगा, 1/2 होगा इंटू P होगा, P आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू बेस, बेस है आपका क्या है, बेस आपका रूट में A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर है, ठीक। बात समझ में आ गया। ये ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन 1 मानिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 मानिए। ध्यान दीजिएगा इक्वेशन 1 और 2 क्या है, सेम है, मतलब एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो आपका जब एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल है, राइट साइड आपका लेफ्ट साइड इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। बात समझ में आ गया, लेफ्ट भी इक्वल होगा आपका, ठीक है, लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगा। बात समझ में आ गया ना। तो ये आपका 1/2 फ्रॉम, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 से, ठीक है, 1 and 2 को देखिए, ध्यान दीजिए, ये आपका त्रिभुज AB ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB दोनों आपका इक्वल होगा, ठीक है, दोनों का एक ही ट्रायंगल का एरिया निकाला गया है। बस आपको आपका यहाँ पर इसको बेस लिया गया है, यहाँ पर इसको बेस लिया गया है, ठीक है। बात समझ आ गया। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, तो क्या होगा आपका, ये आपका 1/2 होगा, 1/2 यहाँ पर लिख रहे हैं AB, ये आपका 1/2 AB हो गया, ठीक है, इक्वल होगा आपका 1/2 क्या होगा, P इंटू रूट में A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर होगा, ठीक है। इस पर क्वेश्चन भी कराएंगे, परेशान ना होइएगा आप लोग, ठीक है, अच्छे समझते रहिए बस। ओके, चलिए ध्यान दीजिए, ये आपका 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ठीक है, और P का वैल्यू हमें निकालना है ना, P इक्वल हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ही निकालना है, इस पर लंब डाले गए लंब की लंबाई तो निकालना है। P इक्वल क्या हो जाएगा आपका, P इक्वल हो जाएगा आपका AB अपान के, ये आपका अपान हो जाएगा रूट में A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर, ठीक है। यही क्या है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, ठीक है, किसी रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, और रेखा क्या है आपका x/a प्लस y/b इक्वल 1, ठीक है, क्लियर। इसे अब डायरेक्ट आप लोग याद करेंगे, ठीक है, एक प्रूफ करके दिखा दिए हैं। अब पॉइंट, कोई भी पॉइंट रहेगा, कोई भी रेखा रहेगी, उस पर हम परपेंडिकुलर हम निकाला जा सकता है, ठीक है। ओके, तेजी से नोट करें, आप तेजी से नोट करिए आप लोग, ठीक है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, क्लियर, स्पष्ट है, ठीक है। किसी दी हुई रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, ओके, बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट, जब रेखा आपका इस टाइप का हो, ठीक है, रेखा किस टाइप का हो, रेखा आपका हो बिंदु 0 मतलब मूल बिंदु से 0 से रेखा AX प्लस BY प्लस C इक्वल 0 पर लंब की लंबाई, ठीक है, मतलब कि जो रेखा आपका मूल बिंदु से इस रेखा पर लंब की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। सेम प्रोसेस, बस फार्मूला आपको क्या करना है, आपको लर्न करना है, ठीक है। मान लेते हैं इसकी लंब की लंबाई P है, लंब की लंबाई क्या है, P है, ये आपकी लंब की लंबाई मान लेते हैं P है, आपकी बिंदु आपका 0 है, मूल बिंदु से रेखा इतना पर लंब की लंबाई, ठीक है। तो P इक्वल होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, जो आपका 0 है ये आपका x y की वैल्यू है, इसमें पुट करेंगे, ठीक है, और आपका जो x और y का कोफिशिएंट है रूट में करके इसका वो स्क्वायर का वर्क कर लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ से आपका ये आपका लाइन है ना, a इंटू 0 होगा, x के स्थान पर क्या रखेंगे 0 प्लस का b इंटू 0 और प्लस c और मार्ड लगाएंगे, ठीक है, अपान के करेंगे रूट में करेंगे, ठीक है, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे। बात समझ में आ गया। तो यहाँ से p इक्वल हो जाएगा आपका लंब की लंबाई, p इक्वल आपका ये 0 हो जाएगा पूरा, और ये आपका बचेगा क्या c, मॉड में c अपान के रूट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ये आपका क्या है, मूल बिंदु से, ठीक है, रेखा आपका AX प्लस BY प्लस C पर डाले गए लंब की लंबाई है, ठीक है।
इस पर हम क्वेश्चन और प्रैक्टिस अधिक से अधिक कराएंगे, ठीक, परेशान न होइए। मूल बिंदु से रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी पर डाले गए लंब की लंबाई। आपका पहले क्या था, आपका रेखा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल 1, ठीक, ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म में था, ठीक है। जब रेखा इंटरसेप्ट फॉर्म आपका लीनियर फॉर्म में आपका एक्स और वाई में, ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी पर मूल बिंदु से 0 0 से रेखा डाले गए लंब की लंबाई आपका क्या होगी, सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हमेशा आपका क्या होगा, एक्स अंडर रूट में नीचे वाला जो होगा पार्ट हमेशा किसी बिंदु किसी पॉइंट से भी डालेंगे तो आपका होगा एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर होगा प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर होगा। बात समझ में आ गया, ठीक है, इतना, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर कोई पॉइंट x1 y1 है, ठीक है, यदि कोई पॉइंट, या तो मूल बिंदु से ही एक और लाइन देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक पॉइंट और देखते हैं मूल बिंदु से, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, ठीक। मूल बिंदु से बिंदु 0 0 से रेखा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी, ठीक है, पर डाले गए लंब की लंबाई। बात समझ में आ गई, ठीक है। आपका रेखा है एक्स का अल्फा, ठीक है, पर लंब रूप में आपका है, ठीक है, लंब रूप में आपका ये लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, एक्स का अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल पी पर डाले गए लंब की लंबाई मूल बिंदु से, ठीक है। तो मान लेते हैं डी है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई क्या है, डी है। आपको प्रोसेस बताए हैं, ठीक है, सभी को एक साइड ले लाते हैं, ठीक है, एक पक्ष में लाते हैं, ठीक, क्लियर। तो आपका बिंदु क्या आपका 0 0 है, ये पॉइंट आपका 0 0 है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 0 इंटू कास अल्फा, ठीक है, प्लस का 0 इंटू साइन अल्फा, ये आपका माइनस होगा माइनस पी, ठीक है, इधर आएगा तो माइनस पी हो जाएगा, ये मॉड में लेंगे। आपको अभी बताए हैं कि अंडर रूट में क्या होगा, एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर होगा, एक्स का कोफिशिएंट क्या आपका कास अल्फा, तो कास अल्फा का स्क्वायर प्लस का, ठीक है, प्लस वाई साइन अल्फा का स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। इसका मान क्या होता है 1 होता है। आपका चूंकि जानते हैं कि कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर का मान क्या होता है 1 होता है। एक आइडेंटिटी है, क्या है, एक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो डी इक्वल क्या हो जाएगा, या तो ये 0 हो जाएगा पूरा, आपका क्या हो जाएगा मॉड में माइनस पी अपान के क्या होगा ये 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 का रूट 1 ही हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो डी इक्वल क्या हो जाएगा मॉड पी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, या लिख सकते हैं डी इक्वल पी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं आपका क्या है डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक। बात समझ में आ गया, ठीक है। ये आपका मूल बिंदु से तीनों फॉर्म में हम देख लिए, ठीक है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल 1 और एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, इस फॉर्म में भी देख लिए और इस फॉर्म में भी देख लिए। अब अगर नेक्स्ट कोई पॉइंट ले लेते हैं x1 y1 से, ठीक है, x1 y1 से वह रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी पर मूल बिंदु से रेखा पॉइंट से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका हर पॉइंट को हम लेके चलेंगे, ठीक है ना। बिंदु x1 y1, ठीक है, ये आपका x1 y1 है, पॉइंट x1 y1 है, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं इसको, x1 y1, ठीक है। बिंदु x1 y1 से रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी पर इक्वल 0 पर डाले गए लंब की लंबाई, ओके, ठीक है। कराए कि कोई पॉइंट है आपका, ठीक है, पॉइंट आपका क्या है x1 y1 है, ठीक है, x1 y1 से, ठीक है, रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी पर डाले गए लंब की लंबाई। तो मान लेते हैं डाले गए लंब की लंबाई p या d कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं d है, ठीक है, लंब की लंबाई d है, तो क्या करेंगे x के स्थान पे x1, y के स्थान पर y1 रखेंगे, ठीक है। तो आपका a x1 प्लस का b y1 प्लस c ये आपका मॉड में होगा, ठीक है। अभी आपको बताएं कि नीचे जो होगा आपका क्या होगा, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर होगा, x का कोफिशिएंट आपका क्या है a स्क्वायर है, प्लस का y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर b का स्क्वायर, ये आपका क्या है मूल आपका पॉइंट x1 y1 से रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी पर डाले गए लंब की लंबाई है,
ठीक है, ओके, तेजी से नोट करेंगे। ठीक, बिंदु x1 y1 से रेखा ax प्लस by प्लस c पर डाले गए लंब की लंबाई मान लेते हैं क्या है, p या d, कुछ भी मान लेते हैं। तो d इक्वल क्या हो जाएगा, जहाँ x है वहाँ x1 रखेंगे, जहाँ y है वहाँ y1 रखेंगे, तो आपका ax1 प्लस b y1 प्लस c अपान के अंडर रूट में x का कोफिशिएंट का स्क्वायर होगा प्लस के y के कोफिशिएंट का स्क्वायर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यदि कोई पॉइंट भी ले लेते हैं, ठीक है, यदि कोई पॉइंट ही ले लेते हैं, जैसे आपका नेक्स्ट इसमें अगर बात करें, इसको थोड़ा मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आएगा तो क्लियरिटी होगा, आपका दिखाई दे रहा है ना। चलिए थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसे। ठीक, कह रहा है कि बिंदु दूसरी लाइन लेते हैं। ठीक है, दूसरा फॉर्म लाइन का बिंदु x1 y1, ठीक है, से रेखा x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा, ठीक है, माइनस का p कर लेते हैं इक्वल 0 पर डाले गए लंब की लंबाई, ठीक है, ये आपका करा है बिंदु x1 y1 से, ठीक है, रेखा x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा माइनस p इक्वल 0 पर डाले गए लंब की लंबाई। तो लंब की लंबाई मान लेते हैं p, ठीक है, लंब की लंबाई मान लेते हैं क्या है, p है। तो आपका क्या होगा, x के स्थान पे x1 रखेंगे, तो आपका x1 हो जाएगा cos अल्फा हो जाएगा प्लस y के स्थान पर y1 होगा, पॉइंट को रखते हैं। ठीक है, ये आपका साइन अल्फा हो जाएगा और माइनस p, ठीक है, माइनस p, चूंकि यहाँ पर p लिया गया है, d ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं, d ले लेते हैं। ठीक, आपका मॉड में होगा रूट में क्या होगा आपका x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट क्या आपका cos अल्फा है, तो cos अल्फा का स्क्वायर होगा प्लस का y के कोफिशिएंट का स्क्वायर साइन अल्फा का साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपका लंब की लंबाई जो आएगी, ठीक है, लंब की लंबाई क्या आ जाएगी, मॉड में x1 cos अल्फा प्लस y1 साइन अल्फा माइनस p, ठीक है, ये आपका लंब की लंबाई। ठीक है, पॉइंट आपका x1 y1 से रेखा x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा माइनस p पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होती है आपकी, x1 cos अल्फा प्लस y1 साइन अल्फा माइनस p, ठीक है, माइनस p। अब नेक्स्ट पॉइंट इसकी बात करते हैं, नोट करेंगे तेजी से आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अब लगभग में हो गया है सब। ठीक, अब क्वेश्चन कराना है। ठीक है, क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, चलिए तेजी से क्वेश्चन करते हैं। आपका सब फॉर्म आप लोग को दिखा दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन करते हैं। करा है कि मूल बिंदु से रेखा 3x माइनस का 4y इक्वल 5 प्लस 5 पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना है। मूल बिंदु से क्वेश्चन है आपका, मूल बिंदु से रेखा 3x माइनस का 4y प्लस 5 इक्वल 0, ठीक है, पर डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए लंब की लंबाई, ठीक है, लंब की लंबाई। मूल बिंदु से रेखा 3x माइनस का 4y प्लस 5 इक्वल 0 पर डाले गए लंब की लंबाई। ओके, तो आपको फार्मूला बताए थे अभी। ठीक है, फार्मूला पर ना जाइएगा, सिर्फ क्या करना है, जो पॉइंट है उसमें रखिए और x के कोफिशिएंट। तो लंब की लंबाई जो होगी, ध्यान दीजिए, लंब की लंबाई d इक्वल होगा आपका dp, कुछ भी लेट कर सकते हैं। ठीक है, या लिख दीजिए डायरेक्ट की लंब की लंबाई। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, पॉइंट रखिए। मूल बिंदु का मतलब क्या है, पॉइंट 0 0। मूल बिंदु का मतलब क्या है, अगर मूल बिंदु का आ रहा है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब क्या है, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है, मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट होता है 0 0। ठीक है, तो पॉइंट 0 0 है, तो यहाँ पॉइंट जो आपका होगा, पॉइंट की बात करें 0 0 है। ठीक है, तो यहाँ पुट करिए, तो 3 इंटू 0 हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू 0 हो जाएगा, और आपका प्लस 5 हो जाएगा। ये मॉड मिलेंगे। ठीक है, और अपान के क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे,
एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर होगा, प्लस का वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे -4 का स्क्वायर होगा। बात समझ में आ गई इतना, ठीक है। तो यहाँ से जब समझ में आ गया तो यहाँ से डी इक्वल क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 5। तो 5 का मॉड 5 ही होगा, ठीक है। अपान के क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रूट में 9 हो जाएगा प्लस 16 -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 25 होगा। एक इसका वर्गमूल है आपका, ये आपका 5 का, तो 5/5 होगा इक्वल 1 हो जाएगा। मतलब कि मूल बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई कितना है 1 है, ठीक है। मूल बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई 1 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तेजी से नोट करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे रहे हैं अच्छे से, हर टाइप के क्वेश्चन को देखा जाएगा, ठीक है। ओके चलिए, जहाँ भी ना समझ में आए किसी को तो आप कमेंट में लिखिए सर नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आया तो कमेंट करिए ओके सर बेस्ट है, सुपर है, डुपर है, ठीक है, लाइक करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि रेखा है आपका 3x प्लस का 4y -10 + 10 इक्वल 0 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई। रेखा 3x प्लस का 4y और प्लस का 10, ठीक है, इक्वल 0 पर मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, ठीक है। बात समझ में आ गया। जो आपका रेखा है 3x + 4y + 10, ठीक है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई फाइंड आउट। मूल बिंदु का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, मूल बिंदु का क्या मतलब होता है, मूल बिंदु का मतलब होता है मूल बिंदु का मतलब जो होता है आपका 0.00, ठीक है। मूल बिंदु का तात्पर्य है कि उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0। रेखा दिया आपका, रेखा क्या दिया है, रेखा है आपका 3x प्लस का 4y प्लस का 10 इक्वल 0 दिया है, ठीक है। तो इस पर लंब की लंबाई d इक्वल जो होगा, ठीक है, d इक्वल होगा, जहाँ x है वहाँ 0 रखिए, जहाँ y है वहाँ भी 0 रख दीजिए, क्योंकि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट 0 0। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 × 0 + 4 × 0 और बचा क्या +10, बचा क्या आपका +10, ठीक है, ये आपका 10 हो जाएगा। अपान के आपको ये मॉड में हमेशा लेंगे क्योंकि आपका डिस्टेंस है, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक। और आपका क्या बताए थे, नीचे जो लिखेंगे इसके x के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, x का कोफिशिएंट क्या है 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, ठीक है, और प्लस लगाएंगे, y का कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, y का कोफिशिएंट क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक। ये आप तो पूरा 0 हो गया ऊपर, ठीक है। यह क्या हो गया आपका, ये मॉड है, ठीक है। ये d इक्वल होगा आपका, d इक्वल होगा, इधर देखिए d इक्वल होगा आपका 10 होगा, 10 बचा ना मॉड में 10, ठीक है, तो 10 लिख देते हैं डायरेक्ट, और अपान की क्या होगा, ये आपका 5 हो जाएगा, 25 होगा, 25 का वर्गमूल क्या होगा 5, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 दूना 10, डी का मान कितना आ गया 2। मतलब कि मूल बिंदु से रेखा 3x + 4y, रेखा 3x + 4y + 10 पर डाले गए लंब की लंबाई कितना है 2 है, ठीक है, क्लियर। तेजी से नोट करें, तेजी से आप लोग नोट करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि रेखा ax + by + a + b पर मूल बिंदु से डाले गए लंबाई p है तो सिद्ध करना है कि p² + 1 p² इक्वल 1 + 2ab/k² + b², ठीक है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा यदि रेखा ax प्लस का by प्लस a प्लस b बराबर 0, दिखाई दे रहा है ना, अच्छा ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक। पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p, लंब की लंबाई
P, ठीक है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई P हो, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए हो तो सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना है आपका, पी स्क्वायर इक्वल 1 प्लस 2ab अपान के ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस का बी स्क्वायर, यही सिद्ध करना है आपका। पी स्क्वायर इक्वल 1 प्लस 2ab अपान के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बात समझ में आ गया। करा कि यदि रेखा है आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी प्लस बी इक्वल 0 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई P दे दिया है, तो सिद्ध करना है कि P स्क्वायर इक्वल 1 प्लस 2ab अपान के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए आइए क्वेश्चन पर सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम थोड़ा सी मिनिमाइज करके, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा, ठीक, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा आप लोग, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यदि रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए प्लस बी पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई आपका दे दिया है, ठीक है ना, तो आपका मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई क्या है, पी इक्वल आपका होगा, ठीक है, पी इक्वल होगा इस पर मूल बिंदु से डाले, मूल बिंदु का मतलब भी बताया ना, मूल बिंदु का मतलब बताए हैं, मूल बिंदु का मतलब कि पॉइंट 0 0, ठीक है, 0 0, जहाँ आपका एक्स वहाँ रखिए, ए इंटू 0 हो जाएगा प्लस का बी इंटू 0 हो जाएगा प्लस ए प्लस बी बचा, ठीक है, ए मॉड में ले लेते हैं अपान के रूट में ए के स्क्वायर का कोफिशिएंट ध्यान दीजिएगा, जो एक्स का कोफिशिएंट है ए है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई का कोफिशिएंट बी है तो बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो बचा क्या आपका पी इक्वल आपका हो जाएगा, ये आपका ए प्लस बी बचा, ए प्लस बी बच गया ऊपर, ठीक है, अपान के क्या बचा रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बच गया। बात समझ में आया? यदि आया तो आगे देखिए, स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड, स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, दोनों साइड का हम स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों साइड का जब स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड का जब स्क्वायर करेंगे तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये आपका दोनों साइड का जब स्क्वायर करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, पी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दीजिए तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है इसका एक्सपेंशन, ठीक है, अपान के क्या आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या है पी के स्क्वायर के इक्वल है, पी स्क्वायर के इक्वल है, बात समझ में आ गया, पी स्क्वायर के ये इक्वल है आपका, ठीक। तो अब ध्यान दीजिए, अब इसको क्या कर लीजिए, अलग अलग डिवाइड कर लीजिए, आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लीजिए प्लस 2ab अपान के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, तो ये आपका पी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस हो जाएगा 2ab अपान के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अलग अलग लिख सकते हैं ना, इसके बटाइए, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो आगे आप करते हैं, देखिए इसका मान तो 1 हो जाएगा, ये कट कर, ठीक है, तो पी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 2ab अपान के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, पी स्क्वायर इक्वल 1 प्लस 2ab अपान के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, नोट करिए तेजी से आप लोग नोट करें। तेजी से नोट करिए, ओके, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इस पार्ट का। क्वेश्चन है आपका, कर रेखा 8x माइनस का 5y इक्वल 14 यक्स एच को जिस बिंदु पर काटती है उसकी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, कराए कि रेखा 8x माइनस का 5y, ठीक है, रेखा, अच्छा क्वेश्चन है, रेखा 8x माइनस का 5y इक्वल 14, ठीक है, इक्वल 14 x अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, x अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है
जिस बिंदु पर काटती है उसकी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है, उसकी मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए, करा कि रेखा आपका 8x माइनस का 5y और इक्वल 14 है, ठीक है, इक्वल 14 है, ये आपका 14 है, ठीक है, ये आपको बड़ा से 0 बना दे रहे हैं, ये 14 है। फिर कामा है, x को जिस बिंदु पर काटती है, ठीक है, ये रेखा x, तो x पर अगर कोई पॉइंट है फाइंड आउट करना है, आपको बताए थे x पर कोई बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है, x पर कोई बिंदु ज्ञात करना है आपको, ठीक है, x पर कोई बिंदु यदि आपको ज्ञात करना है तो y का मान क्या करते हैं, समीकरण में 0 रखते हैं, ठीक है। यदि आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर, यदि x अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात करनी हो तो, कोई बिंदु यदि ज्ञात करनी हो तो, ठीक है, यदि कोई बिंदु ज्ञात करनी हो तो, ठीक है, समीकरण में y का मान, y बराबर यहाँ पर लिख दे, सॉरी पूरा क्वेश्चन ही डिलीट हो गया, चलिए पुनः क्वेश्चन लिख दे रहे, ठीक है, पुनः क्वेश्चन लिख दे रहे। क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन था कि रेखा 8x माइनस का 5y इक्वल 14, ठीक है, इक्वल 14, ठीक है, x अक्ष को जिस बिंदु पर, ठीक है, x को जिस बिंदु पर काटती है, ठीक है, उसकी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, उसकी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, यही था आपका, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। रेखा आपका 8x माइनस का 5y इक्वल 14 है, ठीक है, x को जिस बिंदु पर काटती है, ठीक है, उसका क्या करना है, हमें मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। तो आपको अभी बता रहे थे कि अगर मूल बिंदु से x पर कोई पॉइंट ज्ञात करना है, ठीक है, यदि x अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात करनी हो तो समीकरण इक्वेशन है, समीकरण में y इक्वल 0 रखते, बात समझ में आ गया, y इक्वल क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो y इक्वल 0 रखिए, इसमें इस इक्वेशन में y इक्वल जब 0 रखेंगे हम, ठीक है, तो क्या आएगा आपका x का मान मिलेगा, ठीक है, तो ये आपका 8x है, ठीक है, माइनस का 5 इंटू 0 होगा, माइनस का y का मान क्या करेंगे, 0 रखेंगे ना, इक्वल आपका 14 है, इक्वल 14 है आपका, तो ये आपका 0 हो गया, तो बचा क्या आपका 8x इक्वल आपका 14 होगा, और x इक्वल क्या हो जाएगा 14/8 हो जाएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 5, कितना आ जाएगा 5, 8 बजे 40 हो जाएगा। तो आपका कह रहा है तो मूल बिंदु से इसकी दूरी ज्ञात करना है ना, ध्यान दीजिएगा, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहे हैं हम, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिए, ठीक, ये आपका y एक्सिस होगा, ये y एक्सिस है आपका, ये x एक्सिस, ठीक है, कह रहा है कि आपका पॉइंट क्या मिल गया, 5 मिल गया ना, 5 मिल गया, पॉइंट का मतलब क्या, यह मूल बिंदु से दूरी जो आपका होगा यहाँ पर होगा कहीं, ठीक है, इसका पॉइंट मिल गया आपका 5,0, ये y का मान तो 0 है, ये आपका ऑलरेडी यहाँ पुट किए हैं आप, ठीक है, और x का मान क्या मिल गया 5 मिल गया, तो मूल बिंदु आपका यही है, मूल बिंदु आपका 0 0 सेंटर, इसका जो डिस्टेंस है पूछ रहा है क्या, उसकी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना, इसकी दूरी आपका कितना होगी 5 होगी, मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी 5 होगी, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करिए, ठीक है, या तो डायरेक्ट बता सकते हैं यहाँ से देखकर कि इसकी दूरी क्या है 5 है, मूल बिंदु से इसकी दूरी कितना है 5 है, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया 5, मूल बिंदु से दूरी कितना होगा 5 होगा, ठीक है, बात समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, अच्छा क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है,
चलिए आगे बढ़े। हाँ, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और देखते हैं तेजी से, इस पर प्रैक्टिस करा देते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन बचेगा ये लगभग में खत्म हो चुका है आपका। एक दिन का और क्लास होगा, एक दिन क्लास में खत्म हो जाएगा आपका। इसके बाद हम कम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे, या तो इसका जो आपका, ठीक है, ये आपका फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच का तात्पर्य ये होता है कि बेसिक से चला जाएगा, ठीक है, बेसिक से लेकर आपका हायर तक, जहाँ तक चला जाए। ठीक, क्लियर, बात समझ में आ रही है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, करा है कि किसी समबाहु त्रिभुज के आधार का समीकरण, ठीक है, किसी समबाहु त्रिभुज के आधार का समीकरण, किसी समबाहु त्रिभुज, किसी समबाहु त्रिभुज के आधार का समीकरण, किसी समबाहु त्रिभुज के आधार का समीकरण आपका x प्लस वाई प्लस इक्वल टू, ये आपका दिया है, ठीक है, और शीर्ष के निर्देशांक, और शीर्ष के निर्देशांक दिया है आपका, निर्देशांक, ठीक है, शीर्ष के निर्देशांक दे दिया आपका, शीर्ष के निर्देशांक आपका दिया है 2, -1, 2, -1 दिया, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, बात समझ में आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कराए कि किसी कोई समबाहु त्रिभुज दे दिया आपका, ठीक है, कोई समबाहु त्रिभुज दे दिया आपका, तो कराए कि उसके और उसका आधार का समीकरण दे दिया, उसके शीर्ष का निर्देशांक दे दिया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, एक हम त्रिभुज बना लेते हैं अच्छे से, समबाहु त्रिभुज, ये आपका समबाहु त्रिभुज है, बात समझ में आ गया, ठीक है। समबाहु त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है आपका, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का तात्पर्य है कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण आपस में इक्वल होते हैं, जो 60 अंश के होते हैं, ठीक है। सभी भुजाएं क्या होगी यहाँ पर सभी भुजाएं आपका इक्वल होंगी, ठीक है, सभी भुजाएं क्या होगी आपकी इक्वल होंगी, ठीक है, और प्रत्येक कोण क्या होगा 60 अंश का होगा। इसका समीकरण दिया आपका x प्लस वाई माइनस लिख लेते हैं 2 = 0, ठीक है, इसको इधर लाकर, ठीक है, माइनस कर लेते हैं, क्लियर, बात समझ आ गया। और शीर्ष का निर्देशांक आपका नाम दे देते हैं, a है, b है, आपका c, ठीक है। शीर्ष का निर्देशांक दे दिया आपका 2, -1, 2, -1 दे दिया आपका, शीर्ष का निर्देशांक आपका दे दिया 2, -1 दे दिया, ठीक है। शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाल देते हैं, ठीक है, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर हम लंब डाल देते हैं। पेन को हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, येलो ले लेते हैं। शीर्ष से सम्मुख भुजा पर हम लंब डाल देते हैं, दिखाई दे रहा है आपको, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर हम लंब डाल दिए, ठीक है, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर हम इस पर लंब डाल दे दिए, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गया। तो इसकी लंब की लंबाई निकाल सकते हैं ना, लंब की लंबाई निकाल सकते हैं। आपको बताए थे कि पॉइंट x1 y1 से किसी रेखा ax प्लस by प्लस c पर डालेंगे, लंब की लंबाई हम आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर आकर बात करते हैं, कलर को चेंज करते हैं पेन को, ठीक है, थोड़ा सा। तो अगर बिंदु, ठीक है, ये आपका क्या है, पॉइंट लिखेंगे, बिंदु क्या आपका 2, -1 से रेखा आपका है x प्लस वाई -2 = 0 पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी, ध्यान दीजिए, क्या होगा, यहाँ आपका पॉइंट रखिए, ये आपका 2 होगा, -1, जहाँ आपका x है वहाँ 2 रखिए, जहाँ y है वहाँ पर -1 रखिए, ठीक है, यह पॉइंट ना, ये आपका -2 ऑलरेडी है, मॉड में लगाएंगे। अभी आपको बताएं कि रूट में क्या लिखेंगे, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, x का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, y कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, y कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, ये 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, बचा -1 का मालूम करेंगे तो 1 हो जाएगा, आपका 1/√2 आ गया। मतलब कि इसकी लंबाई, ध्यान दीजिएगा, इसकी लंबाई आपको क्या मिल गई, इसकी लंबाई आपका 1/√2 मिल गई, ठीक है, इसकी लंबाई मिल गई, क्लियर। हम मान लेते हैं, ठीक, ये आपका d है, मान लेते हैं क्या है, AD है आपका, AD, इसकी लंबाई मान लेते हैं क्या है, इसकी लंबाई मान लेते हैं x है, x, ठीक है, क्या मान लेते हैं
इसकी लंबाई x मान लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ये आपका ABC जो है समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप फाइंड आउट करने के लिए ऊंचाई और बेस हमें चाहिए, ऊंचाई और बेस चाहिए। तो चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो आप शीर्ष से जब सम्मुख भुजा पर लंब डालेंगे तो इसे डिवाइड कर देता है, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। जितना ये होगा उतना ये भी होगा, दिखा देंगे आपको, ठीक है। ये आपका कितना है, ध्यान दीजिए, ये एंगल कितना है आपका, ये एंगल कितना है आपका 60 अंश है, ठीक है। ये कितना है, एंगल 60 अंश है, क्योंकि ए बेस है, ए परपेंडिकुलर, ए बेस है, ए परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अगला प्रोसेस क्या आपका ध्यान दोगा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रोसेस है आपका कि ए आपका क्या है, ए आपका 60 अंश है, ए एंगल क्या है, ए एंगल आपका 60 अंश है, ठीक है। तो चूंकि आपका ये परपेंडिकुलर है, ए बेस है, चूंकि tan थीटा बराबर क्या होगा, tan 60 बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बटा के बेस। परपेंडिकुलर क्या आपका 1/√2 है, 1/√2 है, बेस क्या अपान के x है, ठीक है। बात समझ में आ गया। इसका मान कितना है, √3 होता है। इसका मान कितना होता है, tan 60 का मान √3 होता है, ये √3 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। इक्वल आपका ए एक्स यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो 1/2 ये 1/2 ओवर रूट में इंटू एक्स होगा, ठीक है। क्लियर, दिस इंप्लाई दैट, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, ठीक है। तो एक्स क्रॉस मल्टीपल, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, √2 इंटू √3 आएगी, क्या √2 इंटू √3 आएगी। ये बात समझ में आ गया। किसका मानेंगे, इसका मानेंगे, इधर से भी निकालेंगे, यदि इधर से भी निकालेंगे तो वही वैल्यू आएगी, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं कि शीर्ष से सम्मुख भुजा पर जब समबाहु त्रिभुज होता है, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब जो होता है वो उसको क्या करता है, इस सम्मुख भुजा को 2 भागों में क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। यहाँ से भी निकालेंगे, ये भी तो 60 है, यहाँ से भी निकालेंगे तो आपका क्या होगा, यही आपका वैल्यू आएगी, यही वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब एक बात और ध्यान दीजिएगा। अगर हम हाइट पता है तब भी हम डायरेक्ट फार्मूला बता सकते थे, ठीक, यहाँ से डायरेक्ट हम बता सकते थे, ठीक है, डायरेक्ट बता सकते थे। क्लियर, समझ में आ रहा बात। चलिए अब क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करेंगे 1/2 होगा, ठीक है, 1/2 होगा। आपका हाइट क्या है, आपका 1/√2 है, हाइट क्या है 1/√2 है। और बेस आपको मिल गया ना, बेस मिल गया आपका, ठीक है, बेस मिल गया, ठीक है, बेस आपको मिल गया। बेस लिख सकते हैं ट्वाइस टाइम करके, ये आपका इतना जितना ये होगा उतना ये भी होगा, इसका ट्वाइस टाइम कर दें, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 2 अपान के रूट में 2 इंटू 3 √3, ठीक है। क्लियर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आपका बात समझ में आ रहा है ना, 2 से 2 कैंसिल होगा, क्योंकि ये आपका जितना ये होगा उतना ये भी होगा। आपका क्या है, एक्स का मान जो आया है 1/√2 √3 आया है, तो ट्वाइस टाइम करेंगे इन दोनों का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये 1 अपान के, ये 2 में 2 √2 का मल्टीपल करेंगे 2 आ जाएगा और √3 आएगा, ठीक है। यही आपका क्या, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ठीक। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। हम डायरेक्ट भी फार्मूला बता सकते हैं आपको, ठीक है। ये आपका फार्मूला जो होता है p² अपान के √3 होता है, ठीक है, p² अपान के √3 होता है। तो p² आपका क्या है, यही p क्या एल्टीट्यूड है, p जहाँ आपका क्या है एल्टीट्यूड है, तो आपका p का मान क्या है 1/√2 है, तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा और √3 हो जाएगा। यही आपका डायरेक्ट यहाँ से बता सकते थे, ठीक है। क्लियर, तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। और नेक्स्ट इसका जो सेशन होगा, नेक्स्ट कल हम इसको खत्म करके, ठीक है, आगे प्रोसेस हम आपको पढ़ाएंगे। अगला जो टॉपिक होगा आपका ट्रिग्नोमेट्री होगा, ट्रिग्नोमेट्री या तो यहीं का प्रोसेस आपका जो इंटर का होगा, ठीक है, इंटर का कुछ सिलेबस होगा उसको चलाया जाएगा, ठीक है, या तो आगे बढ़ाया जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री चलेंगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को लेकर चला जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लेक्स नंबर इसको देख लिया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।